हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में, शादी व्लॉग में। यहाँ से शादी स्टार्ट हो रही है। मैं पहुँच गई थी घर पे दहली पूजने के लिए। तो मैं घर पहुँची, भाभी ने मेरे पैर धोए थे, क्योंकि जो भी मान आती है ना तो बेटियाँ उनके पैर धोए जाते हैं। तो मेरे और तनिष्का के, सुमन के पैर धोए थे। ठीक है, भाभी नहीं थी, भाभी की बहन थी, तो उन्होंने पैर धोए हमारे। फिर मैं यहाँ पे चौक पूर रही हूँ। चौक पूर के यहाँ पे दहली पूज दूँगी। दहली पूज के क्या, घी और गुड़ से हमारे यहाँ दहली पूजते हैं। बाकी लड्डू लाते हैं तो लड्डू भी रख देते हैं, और बांटने के लिए लड्डू लाते हैं। बाकी घी और गुड़ से ही दहली पूजती है। तो दहली पूज दी है मैंने, और भाभी गई हुई है भात मांगने के लिए, भाभी और भैया। वैसे जाना तो हम सबको था ना, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है ना कि सब लोग नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो भाभी भैया गए हैं भात मांगने के लिए। मैं दहली पूज दूँगी, फ़ोन कर दूँगी तो भाभी उधर भात मांग लेंगी। तो दहली पूज के फिर उसके बाद हम जाएंगे मट्टी वट्टी लेने के लिए। ऊपर अंजलि खा चाय बना रही है। जब तक मैं दहली पूजूंगी तो वो चाय बना लेगी, चाय वगैरह पी के। तो यहाँ पे ना मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी मम्मी की भी याद आ रही थी। पर कोई बात नहीं, खुशी के टाइम पे खुशी, दुख के टाइम पे दुख। तो दहली पूज दी है, दहली पूज दूंगी मैं। और इतना सारा सामान हो गया ना मेरे साथ, बहुत सारा सामान हो गया था। तो बच्चों ने सबने उतार लिया था काफ़ी सारा, क्योंकि शादी की सारी शॉपिंग मैंने अपने घर से की थी, तो सारा सामान मेरे घर पे ही था। इस आते आते मुझे लेट भी हो गया था, थोड़ा शाम हो गई थी लेकिन पहुंच गई थी। यहाँ पे सुमन ने सारा सामान सेट कर दिया है। दहली पूज दी। और अंजलि की भी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा ही हो रहा है बस। समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है हमारे घर में। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ, अंजलि ने चाय बना ली थी, तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं बैठ के, बातें चल रही हैं। अंजलि अपसेट थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो हम उसको हंसा रहे थे, थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। उसको बुखार आ रहा था बस वही बातें चल रही थी, बुआ मुझे व्लॉग में लेना, ये वो बस। और ये सब सुमन दिखा रही है कि नई टीवी, नया सब कुछ। भाई घर में नई बहू आने वाली है तो सब कुछ नया तो होना ही चाहिए। चल ही रहा है, बस हंसी मजाक, थोड़ा टाइम पास कर रहे थे हम लोग ताकि हंसी का माहौल रहे और दुख थोड़ा दूर जाए थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दिल्ली वो मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि चूल्हे बनेंगे आज। शगुन के चूल्हे बनते हैं, पहले तो गांव में खाना वाना बनता था, लेकिन अब तो बस नाम के लिए, पूजा के लिए होते। तो यहाँ पे पास में ही बिल्कुल घर के 2 प्लॉट छोड़ के खाली प्लॉट था, तो वहीं से हम मिट्टी ले रहे हैं यहाँ पे। तो मैं चौक वॉक पूरूंगी यहाँ पे, चौक पूर के फिर मट्टी वट्टी होते हैं, जो तेल चढ़ाती है ना वही मट्टी खोदती हैं। लेकिन यहाँ पे हम 3 ही लोग थे, मैं, सुमन और अंजलि। बाकी लोग कल आ जाएंगे क्योंकि कल का तेल है। तो हम तीनों ने ही लौट फिर के, फिर मतलब हाथ मढ़ते हैं ना, तो वो कर लिया था हमने तीनों ने मिल के। तो यहाँ पे मैं चौक पूरूंगी, चौक पूर के फिर मिट्टी खोदेंगे। मैंने, अंजलि ने और सुमन ने, हमने तीनों ने मिट्टी खोदी थी यहाँ पे। और यहाँ पे ना थोड़ा गांव वाला वो होता है, गाली वगैरह गाई जाती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सब लोग बोल रहे गाने गाओ गाने गाओ, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं आता, आप लोगों को आता है तो आप लोग गाइए, मुझे नहीं आता। अच्छा नहीं लगता यार, रोड पे सब लोग देख रहे हैं और ऊट पटांग गालियाँ वगैरह गाओ तो अच्छा नहीं लगता। गाँव में चलता था ये सब, लेकिन यहाँ शहर में नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, गाँव में गाँव के लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन शहर में सब लोग ना उल्टा समझते हैं, अच्छा नहीं लगता। जो कुछ करना है अपने घर में करो, लेकिन बाहर नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ वैसे भी थोड़ा जहाँ पे भैया मेरे रहते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा गांव जैसा माहौल है। गांव जैसा कहेंगे मतलब थोड़ा कैसा, थोड़ा आउट सा है ना थोड़ा, तो गांव जैसी फील आती है थोड़ी थोड़ी वहाँ पे पर ना भाभी के पड़ोस में सब लोग बहुत अच्छे हैं, माहौल बहुत अच्छा है। भाभी भैया नहीं थे घर पे, लेकिन फिर भी सब लोग इकट्ठे हो गए थे, सब ने आके यहाँ पे मतलब सब साथ में आए थे, गाने वाने गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। भाभी के जो पड़ोस में रहते हैं ना वो सब लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हमारे परिवार जैसा नहीं है, सब परिवार की तरह बिहेव करते हैं। सब लोग साथ में हंसी मजाक और सारा संभलवा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में शादी है तो आप ही देखो, सब लोग मिलके कर लेते हैं, ये काम हम करेंगे, ये काम हम करेंगे, तो सब मिलके हो जाता है। तो भाभी अभी मेरी आई नहीं है, छोटी वाली दोनों, वो कल आएंगी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है। सुबह का एग्ज़ाम करवा के फिर वो कल सुबह आ जाएंगी। दोपहर ही हो जाएगी तेल चढ़ते चढ़ते, जब तक भाभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मिट्टी खोद रही हूँ। मिट्टी अच्छी नहीं है, वैसी रेतीली मिट्टी है, इसके चूल्हे कैसे बनेंगे पता नहीं है। तो मुझे ध्यान भूल गया था कि हाँ हाथ भी मढ़ने होते हैं, वो पहले कस्सी मढ़ते हैं फिर हाथ मढ़ते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। 7 जगह नहीं आता यार, अभी हमने इतना किया तो ना, कोई बड़ा बूढ़ा होता है बताने के लिए तो अच्छा लगता है। मम्मी थी तो मम्मी से पूछ पूछ के हम लोग करते रहते थे, मम्मी कैसे होगा क्या होगा, तो मम्मी बैठी बैठी बताती रहती थी। आज मम्मी की बहुत याद आ रही है, बहुत फील हो रहा है कि मम्मी होती तो ये भी बता देती, वो भी बता देती, क्योंकि बड़े बूढ़ों का होना घर में बहुत ज़रूरी, बहुत। सब लोगों को बुरा लग रहा है, मम्मी की याद आ रही है बहुत, लेकिन हम लोगों ने सबने यही सोचा है कि शादी में किसी को भी इमोशनल नहीं होना है, रोना नहीं है, हंस के शादी करनी है, क्योंकि मम्मी
जब भी खुश होंगी ना, मम्मी भी सब देख ही रही हैं कि कैसा समय क्या है, तो पर आती है अंदर अंदर। और मेरे लिए तो मम्मी को भूलना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं भूल पा रही, हंस भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। जैसे हर सारी शादियों में मैंने गा बजा के एंजॉय किया, मेरा नहीं हो पा रहा था। तो हम यहाँ आ गए मिट्टी लेके, दरवाजे पे सत्य बनाते हैं, तो वो बना रही हूँ मैं। यहाँ पे चल रहा था, गाने गा रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे साउंड चल रहा था, तो इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दी। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ पे सत्य बनेंगे, सत्य बन के फिर ऊपर जाएंगे, वो पूजे जाएगी। आज की ताई, हमारे यहाँ ताई बोलते हैं, पापड़ वगैरह बनते हैं, पापड़ पूड़ी लपसी वगैरह बनती है, तो वो बनेगी। अब हम जाएंगे, जाके मैं चूल्हे बना दूँगी। चूल्हे सगुन के ऐसे ही बना के रख दूँगी, बड़ा चूल्हा बना रखा है भाभी ने पहले से ही, तो उसी पे सीखेगा। मैं यहाँ पे आ गई चूल्हे बनाने के लिए। हाँ, चूल्हे बना रही हूँ। तो यहाँ पे सुमन, क्या हो रहा है ये? सुमन का तो आपको पता ही है, वो तो हंसाती है। चूल्हे बनाने के लिए मिट्टी भिगो रही हूँ, मिट्टी मार रही हूँ। चूल्हा थोड़ा छोटा बनाना, बड़ा बनाना है? छोटे छोटे बनेंगे सगुन के पूजा के। कितने बनेंगे? 5। बड़े क्या आपको उस पे खाना बड़ा तो वो बना हुआ है, ये बड़ा तो बना हुआ है। इसमें आलू बन रहे हैं। इसमें आलू बन रहे हैं टोकरी में रखे हुए। ये ऐसी चीज है, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। मट्टी तक तो मिल रही है ना, और क्या करेंगे हम? आटा में आटे जैसा ही तो किरकिरा होगा ना, अच्छा नहीं लगता मुझे, बहुत बेकार लगता है। ए यार किसकी अजीब सा ही ऊपर से जब नाखून में मरता था, वो और गुस्सा आती है। चिकनी मट्टी ना किसके साथ। बस कर, वो वाला गाना पे डांस कर लियो। जी जी क्या कह के उनको भुलाती हो, ऐसा गाना मेरे को ही बनाना पड़ेगा जीजा यार। बन के जो आए हैं। आए थे, अब जीजा है। दूल्हा बन के आए थे, अब जीजा है। चूल्हे बन गए थे हमारे। अब यहाँ पे 6 ही पूजती हैं, जो भी बोलते होंगे गांव के रिवाज में, मुझे नहीं पता, वही बोलते हैं। तो जो तेल चढ़ाती हैं वो लेके जाती हैं, ये लक्कड़ जो भी पूजते हैं, पूज के चूल्हे में रखते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे पे बनता है। तो वही जाके पापड़ वगैरह बेल गए थे, पापड़ बेल के रख लिए थे, तो पापड़ सेकेंगे। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे भी बुखार आ गया था, हालत डाउन ही हो रही थी मेरी भी थोड़ी सी। तो भाभी की जो बहन आ गई थी ना, तो उन्होंने हमारी हेल्प करवा ली थी, और अंजलि की बहन भी आ गई थी। तो यहाँ पे ना तिलाई के पापड़ वगैरह सब सीख गए थे, पापड़ पूड़ी लपसी सब कुछ बना दिया था उन्होंने। तो यहाँ पे हमने कहा चलो चूल्हा जल रहा है तो रोटियाँ भी बना लेते हैं चूल्हे पे। मैंने हाथ की रोटी बनवाई थी भाभी से, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये लोग देखो धूप के आनंद ले रहे हैं। तब तो दीदी को ही सब देखेंगे। मैंने बोल दिया पिंक कलर की। नहीं नहीं, पिंक की पंख नहीं, मैं ब्लैक कलर की पहनूंगी। ब्लैक इज माय फेवरेट। बस आंटी कुछ बोल भी तो दो। ये लोग देखो धूप के आनंद ले रहे हैं, कोई साड़ी दिखा रहा है तो कोई ब्लाउज दिखा रहा है। और ये भाई हमारे जो है कि अपना कान खुजली कर रहे हैं। ठीक, इसका देखो अपने मुँह चबा रही है। 4 दिन से नहाई नहीं है, ये शर्मा रही है। ये शर्मा रही है। और ये देखो ये लड़की हमारे फोन में बिजी रहती है। लड़का है ये, असलियत में बताओ ही नहीं। 2 शरीर एक साड़ी। आंटी मजाक कर रहे हैं ये, आप तो सच में आप सीरियस ही हो गए क्या? 2 जान एक जिसमें यूं कहेंगे कि एक साड़ी एक ब्लाउज पहन। कहेगा खाना खा पीछे से देखने का मजा ही कुछ और। अरे यार मैं आकांक्षा से थोड़ी ही मोटी हूँ क्या? मुझे लगा तुझे बहुत ढीला लग रही है। पता है कैसी लग रही है गाँव में बूढ़ी।
यहाँ पे चल रहा है डांस प्रोग्राम, क्योंकि बच्चों को आपको पता है शादी वाले घर में डांस ना हो, ऐसा कभी हो सकता है। ढोलक वोलक बज गई थी, क्योंकि ढोलक खली स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे हैं। थोड़े से गाने गाए, बनने गाए हमने, उसके बाद साउंड चालू कर लिया था, तो यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे हैं। ये चल रही है मस्ती इन लोगों की। दिन भर साउंड तो चालू रहना ही रहना है, दिन रात बस डांस 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 तो चलता ही रहता है। शादी में हमें थोड़ा ना माहौल चेंज हो जाता है इससे। ये देखो सुमन, सुमन देखो पैसे कैसे बरसा रही है भाई। ये तो हमारे घर में पूरी कॉमेडियन है, हंसाती रहती है हमेशा। बस यहाँ पे बच्चों का डांस चल रहा है, गाना मैंने म्यूट कर दिया था। बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे पड़ोस में रहती हैं भाभी, उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, डांस किया। इसने गाने भी गाए थे, मैंने आपको दिखाया था। गाना बहुत अच्छा गाती है। थोड़ा इनका बिहार के साइड में पड़ता है इनका, तो थोड़ी वैसी लैंग्वेज है, लेकिन गाती बहुत अच्छा है। इसका नाम रुचि है, ये बहुत अच्छा गाना गाती है। यहाँ पे चल रहा है इनका डांस वांस। अभी कोई बच्चे आए नहीं थे काम पे से, भैया वगैरह, तो बस हम लोगों का यही चला था। खाना वाना खा पी के क्या है, खाना और नाचना, खाना और नाचना, बस यही होता है शादी ब्याह में। अच्छा लग रहा था सब कुछ। भाभी वगैरह कल आ जाएंगे। यहाँ पे गाने चूज़ करे जा रहे हैं। ये तनिष्का को कौन सा गाना चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, यही चल रहा था। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वो भी शादी का ही व्लॉग होगा। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपको व्लॉग अच्छे लगे तो मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, कैसे नहीं लगते हैं। उससे क्या है ना, थोड़ा हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है। समझ नहीं आता कैसे किस तरीके के व्लॉग डालो, लेकिन अभी तो शादी वाले व्लॉग आने वाले हैं, तो आप सब इंजॉय कीजिए। कैसे क्या रीति रिवाज होते हैं हमारे यहाँ, जो भी चलता है वो सब आपको दिखाने वाली हूँ। तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, और अपना सबका ध्यान रखिए। बाय बाय।